सुदामा जी के जीवन में सुदामा जी का विवाह हुआ। पत्नी आई जिसका नाम है सुशीला देवी। यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम है वैसा गुण है। नाम सुशीला है तो स्वभाव भी सुशील ही है। आजकल ऐसा कम मिलता है देखने को कि जैसा नाम हो वैसा गुण हो, है ना। कहीं कहीं देखने को मिलता है देवी जी का नाम है शांति देवी और घर में क्रांति मचा रहता है ना। सुशीला जी भी श्री सुदामा जी के साथ उनके भजन में सहयोग करती हैं। लेकिन जब बेटे हो जाते, अपने तो पति पत्नी जैसे भी रह ले, लेकिन छोटे छोटे बच्चे जब भूख से व्याकुल हो जाते हैं तो सुदामा जी तो भगवान के भजन में प्रभु जाही विधि राखे राम ताही विधि रही, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजाएं। सुदामा जी की तरफ से कोई शिकायत नहीं, लेकिन भगवती सुशीला को पीड़ा होती है। सत्संग के दौरान श्री सुदामा जी सुशीला जी से चर्चा करते रहते हैं कि देवी हमारे बचपन के सखा हैं, द्वारिकाधीश कन्हैया भगवान श्री कृष्ण हमारे मित्र हैं, बड़े भक्त वत्सल हैं, करुणा सागर हैं, दीन वत्सल हैं। भगवती सुशीला सुनती रहती हैं, एक बार, दो बार, तीन बार, कभी कभी दो दो तीन तीन दिन तक भोजन नहीं मिलता, अन्न नहीं मिलता, तो भगवती सुशीला सुदामा जी से कहती हैं, महाराज आप कहते हो आपके मित्र बड़े उदार हैं, राजा हैं, आपके बचपन के सखा हैं, तो आप एक बार मिलने क्यों नहीं जाते? सुदामा जी बात टाल देते हैं। सुदामा जी मन ही मन सोचते हैं कि कहो तो द्वारिकाधीश अगर मित्र हैं तो उन्हें भी तो मेरी याद आनी चाहिए। केवल मेरी ही जिम्मेदारी है कि मैं उनके दरवाजे तक जाऊं, मैं उनका स्मरण कर रहा हूं, उनकी भी तो जिम्मेदारी है, उनका भी तो दायित्व है। लेकिन सुशीला जी के कई बार कहने के बाद सुदामा जी महाराज को लगा कि देवी कह ही रही है तो चलते हैं इसी बहाने, बहुत दिन हो गए, भगवान का दर्शन भी हो जाएगा, मित्र का दर्शन भी हो जाएगा। कहाँ वो समय था बचपन का जब हम और श्री कृष्ण एक ही विद्यालय में पढ़ा करते थे, गुरु सांदपनी आश्रम में। क्या आनंद था वो। इतने दिन हो गए, भगवान द्वारिकाधीश बन गए, बहुत दिन हो गया मिले। लेकिन एक बात है, चार जगह ऐसी है जहां खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कहां कहां? मित्र के यहां खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, सदगुरु के यहां खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, भगवान के मंदिर में खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, और किसी राजा के यहां खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। सुदामा जी महाराज को लगा कि मित्र से इतने दिनों के बाद मिलने जाऊंगा तो कुछ तो चाहिए भेंट देने के लिए, पर मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, अपनी का ठिकाना नहीं, उनको क्या दूंगा। सुशीला जी के कई बार कहने के बाद सुदामा जी तैयार तो हुए। सुदामा जी ने कहा, देवी तुम कहती हो तो मैं सोचता हूं कि जाकर के मिल ही आऊं एक बार, लेकिन कुछ लेकर के जाना चाहिए, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। सुशीला जी ने कहा, महाराज आप तैयार तो हो, मैं कुछ व्यवस्था बनाती हूँ। सुशीला जी ने क्या किया, 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल मांग करके लाई, और चावल लेकर के तो आ गई, पर उस चावल को बांधने के लिए भगवती सुशीला के पास कोई सबूत वस्त्र नहीं है। चैल खंडेन तानवत्वा, छोटे छोटे कपड़े के टुकड़े पड़े थे, उसको उठाया, सुई धागा लेकर के सी है, फिर उसको बांधा है और सुदामा जी को दी और कहा, महाराज इसको जरा संभाल करके ले जाना, वरना अगर ये गिर गया ना तो फिर उठने वाला नहीं है। देखिए क्या दशा है सुदामा जी के जीवन में, कैसी दशा हो गई है इनकी। भिक्षाटन करके जीवन यापन करते हैं, ब्राह्मण के धन केवल भिक्षा। लेकिन समस्या ये है कि जैसे ये गांव है, एक गांव में 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक भिक्षाटन हो सकता है, रोज एक ही दरवाजे पर जाओगे, कितना कोई देगा आपको। कभी कभी ऐसा हो जाता है
तो कुछ नहीं मिलता। इसको कहते हैं गरीबी। किसी विचारक ने कहा कि देने वाला किसी को गरीबी न दे, देने वाला किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे पर बदनसीबी न दे। क्यों? क्योंकि होते हैं सब अपने जब दौलत पास होती है, होते हैं सब अपने। दूर के रिश्तेदार भी आकर के रिश्ता जोड़ेंगे। आप नहीं जानते, मैं आपके दादाजी के ननिहाल का हूं, आपके परदादा के ननिहाल का, उनके ससुराल का हूं। दूर दूर के रिश्तेदार भी आपके संबंध जोड़ते हैं। होते हैं सब अपने जब दौलत पास होती है और छूट जाती है गरीबी में जो रिश्ता खास होती है। एक संत से मैंने सुना था कि एक बार भगवान श्री कृष्ण ही साधु बनकर के आए सुदामा जी के यहाँ। भगवती सुशीला से सुदामा जी घर में नहीं थे। सुशीला जी ने स्वागत किया साधु का, जो भी उनके पास था। भगवान कृष्ण साधु बनकर के पहुंचे हैं। उन्होंने पूछा, देवी कैसा क्या चल रहा है आपके परिवार में? सुशीला ने मानो उस समय भगवान से कहा था, महाराज क्या बताएं, एक मास दुई पक्ष में दुई एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जो रोज एकादशी हो। एक महीने में दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष की दो एकादशी होती है। लेकिन महात्मन, हे प्रभु मैं क्या बताऊं, मेरे घर तो रोज ही एकादशी मनाई जाती है। क्यों? कि जब खाने को है ही नहीं तो व्रत तो रहना ही पड़ेगा, एकादशी जबरदस्ती रहना। भगवती सुदामा, भगवती सुशीला चावल मांग करके लाती है, सुदामा जी को देती है, कहते हैं इसे ले करके जाइए, यही भेंट द्वारकाधीश को दे देना है। कहते हैं ये जो मकर संक्रांति होती है 14 जनवरी को, इसी दिन सुदामा जी चले थे द्वारका के लिए पोरबंदर से। इसीलिए ये परंपरा आज तक चली आ रही है। खिचड़ी के दिन 14 जनवरी के दिन हम सब एक दूसरे को खिचड़ी खिलाते हैं और प्रायः लोग अपनी बहन के यहाँ खिचड़ी लेकर के जाते हैं। सुदामा जी महाराज प्रातः काल चले हैं चावल लेकर। चलते चलते शाम हो गई। एक सुंदर बगीचा दिखाई पड़ा, सोचा थोड़ा विश्राम करने, थक गए चलते चलते। बैठे वैसे विश्राम में नींद आ गई, और जब नींद आ गई आंख खुली तो कुछ और नजारा। एक बात है, सुदामा जी चले तो, और भक्त जब भगवान के लिए चलता है, एक भगवान का संकल्प है, धावन निमील्यवान नेत्रे। वेद कहता है तुम आंख बंद करके विश्वास पूर्वक मेरी तरफ दौड़ो। भक्त ने कहा जब आंख बंद करके दौड़ेंगे रास्ते में गड्ढा होगा, ठोकर लगेगी, गिर जाएगी। भगवान वेद भगवान कहते हैं तू दौड़ करके देख तो सही, विश्वास पूर्वक दौड़ करके देख। तो दौड़ोगे, ठोकर लगेगी, गिरोगे भी, लेकिन जब गिरोगे तो देखोगे कि तुम्हारा श्यामला, तुम्हारा द्वारिकाधीश, तुम्हारा भगवान शाक्यताधीश राघव तुम्हारा हाथ थामे तुम्हारे सामने खड़ा होगा। लेकिन विश्वास पूर्वक, मैंने विश्वास भगति नहीं ते बिनु द्रवई राम, और राम कृपा बिनु सपने हो जीवन लह विश्राम। विश्वास करना होगा। पर एक बात निवेदन करें, हमारे आपकी जीवन की विश्वास की विडंबना देखिएगा। आजकल युवा पीढ़ी है, कहता है कर्म पर भरोसा करते हैं। जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, उनकी बुद्धि और खराब हो जाती है। एक नवयुवक पहुंचा महात्मा के पास, बोले महाराज आप लोग कहते हो भगवान है। महात्मा ने कहा बिल्कुल है। तो बोले दिखाइए। बोले बेटा भगवान दिखते नहीं है, महसूस किया जाता है। बोले नहीं हम तो प्रैक्टिकली लोग हैं, थ्योरी नहीं मानते, हमको तो दिखाई है भगवान है तो दिखते क्यों नहीं।
महात्मा ने बहुत समझाया, बेटा ये हवा, ऑक्सीजन के बिना जीवित नहीं रह सकते, पर क्या हवा दिखाई पड़ता है? बोले वो तो ठीक बात है, लेकिन भगवान की बात हवा के साथ कैसे जोड़ दे रहे हैं आप? दिखाइए भगवान को। महात्मा को लाया, क्रोध दो तमाचा मारा गाल में। उसने कहा महाराज ये क्या कर रहे हो? बोले क्या हुआ? बोले दर्द हो रहा है। बोले दर्द दिखाओ। बोले दर्द महसूस करने की चीज दिखाया थोड़े जाता है। महात्मा ने कहा यही तो तुमको हम घंटों से समझा रहे हैं। जिस प्रकार दर्द महसूस कर रहे हो तुम, वो दिख नहीं रहा है ना, उसी प्रकार परमात्मा भी महसूस करने की चीज है। और परमात्मा दिखेगा अगर विश्वास हो जाए तो। प्रहलाद का विश्वास अटूट था कि परमात्मा इस खंभे में भी है, तो भगवान प्रकट हो गए। विश्वासो फलदायक। और हमारे विश्वास की विडंबना देखिएगा। हमने सुना है, वेद कहता है, शास्त्र कहता है, संत कहते हैं कि भगवान सर्वत्र विद्यमान है, लेकिन इस बात पर हमें विश्वास कितना होता है? और हमने ये भी सुन रखा है कि श्मशान में भूत रहता है। श्मशान में भूत रहता है। और कदाचित ऐसा संयोग बना कि हम कहीं यात्रा में जा रहे हों और सड़क श्मशान से होकर के ही निकलती हो, अंधेरा हो गया हो, हम जा रहे हो और कहीं हमारी धोती कांटे में फंस जाए, तो हमारे विश्वास की विडंबना देखिए। हमको लगता है कि भूत ने पकड़ लिया। सच तो ये है कि हमारी धोती कांट में फंसी है, पर हमने विश्वास कर लिया कि हमारी धोती भूत ने पकड़ लिया। अच्छा, भूत कभी कभी तो ऐसा होता है कि आदमी का हार्ट अटैक आ जाता है, ऐसी परिस्थिति आ जाती है, मर भी जाता है। और सच कुछ और है, यथार्थ ये नहीं है कि भूत है वहां। और अगर मानते हैं कि अगर श्मशान में भूत है, तो ये बात हम कैसे भूल गए कि जहां भूत है, अगर श्मशान में भूत है तो भगवान भी तो वहां है। और अगर भगवान है हमारे वहां, तो फिर भूत हमारा बाल बाका कैसे कर पाएगा? भगवान से ज्यादा सामर्थ्यशाली तो भूत है नहीं। और हमारे विश्वास की विडंबना है, भूत वाली बात पर जितना हम भरोसा कर लेते हैं, उतना भरोसा भगवान की बात पर हमें नहीं हो पाता। और जिस दिन भरोसा हो जाएगा, विश्वास हो जाएगा, उसी दिन भगवान हमारी रक्षा करने के लिए प्रकट हो जाएंगे। कभी नहीं लिखा झाल मजीर बजाती फिरे, पर मेरा सी अनुराग कहाँ, सूर्य अनेक फिरे कनमानत, हर सूर्य के पद से स्वाद कहाँ। सूरदास जी जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, दोनों आंखों से अंधे हैं, लेकिन क्या बात है, नित्य द्वारिकाधीश बांके बिहारी की जो झांकी वो प्रस्तुत होती है, उसका नित्य नवीन व्याख्या करते हैं। देखन को घनश्याम की मूर्ति, चाहिए सूर्य की आंधरी आंखें। वो खुले आंखों से दर्शन नहीं देता, उसको देखना हो तो सूरदास की आंख चाहिए। सूर्य अनेक फिरे कर मांगत, सूर्य के पद से स्वाद कहा, झाल मजीर बजात फिरे, पर मीरा सी हुआ याद कहा। और श्री राम कथा तो बहुतों ने लिखी, पर श्री तुलसी सी मर्याद कहा। और नरसिंह बसे प्रतिखंभन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहा। वो विश्वास अगर प्रकट हो जाए हमारे हृदय में, तो भगवान प्रकट हो सकते हैं। श्री सुदामा जी महाराज चले हैं भगवान के दर्शन करने के लिए। हुआ क्या, एक कवि एक शायर लिखता है, जिन्हें हो प्यास दर्शन की, ओ खुश नसीब होते हैं। मैंने एक दिन और निवेदन किया था, प्यास दो प्रकार की होती है। एक शरीर की प्यास जो पानी से बुझती है, एक आत्मा की प्यास जो परमात्मा के दर्शन से बुझती है। तो जिसके हृदय में परमात्मा के दर्शन की प्यास जगे
और भगवान के लिए चले। वाह! देखिए हमारे परम सम्माननीय श्री श्रीकांत पाठक जी, जो दोमुहा बेला सदा, जिनके यहाँ फरवरी में भागवत संपन्न हुआ, कथा संपन्न हुई है, आप पधारे हैं, बहुत बहुत अभिनंदन। बोलिए भागवत भगवान की। जिन्हें हो प्यास दर्शन की, हो खुश नसीब होते हैं, और चल पड़े 2 कदम तो प्रभु उनके करीब होते हैं। 2 कदम परमात्मा के लिए चल करके देखो आप, परमात्मा 100 कदम दौड़ करके आएगा और आपका हाथ थाम लेगा। लेकिन सुदामा जी चले तो कैसे चले? प्रार्थना कर रहे हैं गोविंद से, क्या? कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे कन्हाई, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे गोपाला, कैसे आऊं रे नंदलाला, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। जमुना जल जाऊं कान्हा, पायल मोरी बाजे, पायल मोरी बाजे कान्हा, पायल मोरी बाजे। जमुना जल जाऊं कान्हा, पायल मोरी बाजे, झटपट चलो तो, झटपट चलो तो छलकाए गगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे कन्हाई, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी।
तेरी गोद नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। तेरी नगरी में कहाँ चोर बसत है, तेरी नगरी में कहाँ चोर बसत है, तेरी नगरी में कहाँ चोर बसत है, चोर बसत है कहाँ चोर बसत है, तेरी नगरी में कहाँ चोर बसत है, तेरी नगरी में कहाँ चोर बसत है। लूट ले मेरी नगर दुगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। ऐसे मामूले कन्हई, ऐसे मामूले कन्हई, तेरी गोद नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री सुदामा जी महाराज पहुंच गए द्वारिका। आने वालों से पूछा भैया ये कौन सी जगह है? लोगों ने कहा हमारा द्वारिकापुरी है ये तो। सुदामा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, मैं तो कहीं और बैठा था, यहाँ कैसे चला आया? राहगीरों से सुदामा जी ने पूछा भैया अगर ये द्वारिका है तो यहाँ मेरा बचपन का मित्र कृष्ण रहता है, कन्हैया। अब कन्हैया यहाँ कोई जानता ही नहीं द्वारिका में। द्वारिका में तो सब भगवान को बड़े आदर के साथ गौरव के साथ नाम लेते हैं, है ना। अनंत श्री गुरु सीति 1008 अथवा कितना भी लगा लीजिए, श्री कृष्ण द्वारिकाधीश ऐसा बोला जाता है इनको यहाँ। अब कन्हैया कन्हैया सुदामा जी रट लगाए हैं, कोई पता ही नहीं बता रहा है कौन कन्हैया है। एक राहगीर ने पूछा आप किस कन्हैया की बात कर रहे हो? अरे बोले वही जो मेरे साथ सांदीपनी आश्रम में पढ़ता था, मेरा बचपन का मित्र है। सुनते हैं अब वो द्वारिकाधीश बन चुका है। अरे महाराज वैसे न बताओ, तुम्हारे महाराज हैं और आप कन्हैया कन्हैया कहे जा रहे हो, और ऐसे नाम थोड़ा लिया जाता है। उनके आदर के साथ नाम लिया जाता है। सुदामा जी ने कहा होंगे तुम्हारे महाराज हमारे तो बचपन के मित्र हैं। तो भैया बोले भैया कहाँ मिलेंगे वो तुम्हारे महाराज? उसने कहा महाराज एक लाइन से जो भवन दिख रहा है ना ये सब उन्हीं का है। अब इन्हीं में से आप किसी में ढूंढ लो महाराज, हमें पता नहीं समय कहाँ है। अब 16,108 भवन और भगवान सर्वत्र है। सुदामा जी महाराज भगवती रुक्मिणी के भवन में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे दरवाजे पर आए द्वारपाल वहां से पहले गए हैं। द्वारपाल बड़े सावधान है, क्यों? क्योंकि यही द्वारपाल सनकादियों को वैकुंठ में भगवान से मिलने के लिए रोक दिया था, तो 3 जन्म के लिए राक्षस बनना पड़ा। अब ये द्वारपाल बड़े सावधान हो चुके, भैया भगवान के भक्त बड़े अजीब होते हैं, न जाने कौन से रूप में कौन व्यक्ति आ जाए, इसीलिए सबको प्रवेश है भगवान के दरबार में। सुदामा जी ने द्वारपालों से कहा भैया मैं सुदामा पोरबंदर से आया हूँ, तुम्हारे महाराज से मिलना चाहते हैं हम। द्वारपालों ने कहा महाराज 2 मिनट ठहरो, अभी हम जाके अपने महाराज को बताते हैं।
फिर जैसा उनका आदेश होगा हम आपको ले चलेंगे। द्वारपाल जाते हैं और श्री सुदामा जी की जो दशा है, जो उन्होंने देखी है, बिल्कुल वैसे ही बता रहे हैं। क्या लिख कहा? धोती फटी सिलटी दुपटी और पायो पान की नहीं सामा, शीस पगान घगातन में प्रभु जान कुमाई बसे कई ड्रामा। पूत द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक, रयो चकिसो वसुधा विरामा। पूछत दीन दयाल पधाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। बतावत अपनो नाम सुदामा। ऐसी दशा है सुदामा जी की। एक ही धोती, आधी धोती नीचे पहने, आधे ऊपर कंधे पर डाले हुए, शरीर में पैर में पन ही तक नहीं है, अनेक विवाह फटे हुए हैं पैर में, एक डंडा लिए हुए हैं, सर पे पगड़ी भी नहीं है। इस भयंकर ठंडी में शरीर पर एक कोई कंबल चादर तक नहीं है। भगवान ने जो नाम सुना सुदामा का, भक्त कहते हैं, संत कहते हैं, सुदामा नाम शायद भगवान पूरा सुन भी नहीं पाए थे, दौड़ पड़े भगवान। भगवती रुक्मिणी ने देखा कौन ऐसा भक्त आ गया जिसके लिए भगवान इतनी तेजी से दौड़े जा रहे हैं। आहा, भगवान गए, सुदामा को हृदय से लगा लिया, पकड़ करके। देखने वाले देख रहे हैं, देवता आकाश से पुष्प की वर्षा कर रहे वायरस सुदामा, जिनके दर्शन करने के लिए मनात्मा विमलात्मा महात्मा योगी जन संत जन अनेक जन्म जन्मांतर तक कल्पांतर तक तपस्या साधना करते रहते हैं, लेकिन भगवान का एक झलक प्राप्त नहीं हो पाता। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, लेकिन अंतराम कहियावत नहीं। जन्म जन्म तक अमलात्मा विमलात्मा महात्मा जन तपस्या करते रहते हैं, लेकिन एक झलक प्राप्त नहीं हो पाता। आज वही सगुण साकार धारण करके भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश आपको अपने हृदय से लगा रहे हैं। क्या सौभाग्य है सुदामा जी का। भगवान सुदामा का हाथ पकड़ करके भवन में ले आते हैं। जिस सिंहासन पर स्वयं बैठते हैं, भगवान ने आज श्री सुदामा जी को उस पर बिठाया है। भगवान की पटानियां देख देख कर आश्चर्य से कि ये क्या हो रहा है, कौन है ये महाभाग जिसको भगवान अपने सिंहासन पर बिठा रहे। आज तक बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा आए, लेकिन सब प्रभु के चरणों में बैठते हैं, पर ये भगवान इसको सिंहासन पर बिठा रहे हैं। क्या बात है। सुदामा जी का भगवान ने पांव धोया। पांव धोने के लिए भगवान बैठे। भगवती रुक्मिणी से कहा भगवान ने, जो देवी जल ले आओ। भगवती रुक्मिणी अभी जल लेने गई ही थी, जल शायद लेकर के आए, खड़ी रही, तब तक भगवान ने पांव धो दिए। कैसे? देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। प्रभु, हे ब्राह्मण देवता, ये आपकी हाल कहां अब तक थे, अब तक क्यों नहीं आए? आय महादुख पायो सखा, तुम आए इतना किते दिन खोए। इतने ब्याज फटे हैं भगवान श्री सुदामा जी के चरण में, और उन बेवायों में बड़े बड़े कांटे गड़े हुए हैं। पैदल आए हैं,
भगवान ने देखा जो कांटे बाहर थे उनको तो निकाल लिया। सुदामा जी की दशा को देख करके आज भगवान इतना रोए हैं कि भगवती रुक्मिणी गंगा जल लेकर के खड़ी रही और भगवान ने अपने आंख के अश्रु बिंदुओं से ही श्री सुदामा जी के पैर धो दिए, पांव धो दिए। प्रश्न होता है कि भगवती रुक्मिणी को जल लेने के लिए भेजा था तो उस जल से क्यों नहीं पांव धोया? श्री सुदामा जी का जब पांव भगवान ने अपने हाथों में लिया तो भगवान के मन में एक भावना प्रकट हुई। भगवान को लगा कि ये सुदामा ब्राह्मण इतना तपस्वी ब्राह्मण है, जिसकी तपस्या से, जिसकी साधना से, जिसकी उपासना से धर्म टिका हुआ है, पृथ्वी टिकी हुई है। ऐसा परम पवित्र चरण अगर मैं गंगा से धोता हूं, गंगा के जल से धोता हूं, ये तो अपराध होगा। क्यों? क्योंकि गंगा कहां से प्रकट हुई? गंगा भगवान की चरण से प्रकट हुई है। श्री सुदामा, श्री भगवान कृष्ण के मन में बात आई कि जो गंगा मेरे चरण से प्रकट हुई है, अगर उस गंगा के जल से इस ब्राह्मण का चरण धो रहा हूं तो ये तो अपराध होगा, लेकिन चरण तो धोना था। और आज माने भगवान सुदामा जी के चरण धो करके धन्य महसूस कर रहे हैं अपने आप को। क्यों? क्योंकि भागवतकार एक बात बड़ी बड़ी यहां कहते हैं, न विप्र पादोदक कर दमानि स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि न वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानि श्मशान तुल्यानि गृहाणतानि। कहते हैं जिस घर में आप अपना घर चाहे करोड़ों रुपया लगा करके टाइल्स संगमरमर बढ़िया बनवाए हो, लेकिन जिस घर में किसी ब्राह्मण का चरण न धोया जाए, उसका चरण उदक न गिरे, अथवा जिस घर में कभी कथा भागवत न हो, भगवान के गुण न गाए जाए, भगवान के नामों का कीर्तन न हो, जिस घर में कभी वेद ध्वनि न हो, वेद मंत्र उच्चारित न हो, अथवा जिस घर में कभी हवन पूजा पाठ ना हो, स्वाहा स्वधाकार ना हो, शास्त्रकार कहते हो घर घर नहीं है, फिर बोले श्मशान तुल्यानि गृहाणतानि, वो श्मशान जैसा है। आज भगवान श्री कृष्ण अपने भवन में श्री सुदामा जी का चरण पखार कर अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं। आज मेरा घर पवित्र हो गया, द्वारिका पवित्र हो गया। इसीलिए उन भगवान ने उस गंगा जल से न धो करके अपने चरण अपने नेत्र से गंगा प्रकट किए और उस गंगा जल से श्री सुदामा जी का पांव धोया। विस्तार तो बहुत दिया जा सकता है, लेकिन चूंकि 5 बज गए और अभी बहुत सारी कथा बाकी, इसीलिए अब समास रूप से हम आगे बढ़ रहे हैं। श्री सुदामा जी का बड़ा अद्भुत स्वागत हो रहा है। भगवान ने कहा मित्र सुदामा स्नान कर लो आप पहले, उसके बाद फिर भोजन होगा, फिर हम बैठ करके वार्ता करेंगे। स्नान करने का संकेत किया भगवान ने। भगवान की जो 16,108 पटरानियां हैं, सब एक एक सोने की करलस में जल लेकर के खड़ी हो गई। भगवान ने कहा सुदामा जी से मित्र स्नान कर लो। सुदामा जी ने कहा ये क्या है? बोले सब आपकी दासी है, सब आपकी सेवा में प्रस्तुत हैं, सब चाहते हैं कि अपने अपने हिस्से के जल से आपको स्नान कराएं। सुदामा जी ने कहा कन्हैया कि मेरे स्नान की व्यवस्था बनाए हो कि मेरे अंतिम संस्कार की व्यवस्था बनाए हो? बोले कैसे? बोले माघ के महीने में जिसके मत्थे पर 16,108 घड़ा पानी गिरेगा वो बचेगा? भगवान ने कहा लेकिन ये सब की भावना है। सुदामा जी ने कहा एक एक बूंद जल ले लो, हमारे स्नान के लिए पर्याप्त हो जाएगा। भगवान सुदामा जी का स्नान कराए। उसके बाद भगवती रुक्मिणी स्वयं लक्ष्मी देवी अपने हाथों से 56 प्रकार का व्यंजन बनाई है और भगवान कृष्ण सामने बैठ करके उनको भोग पवा रहे हैं और भगवती लक्ष्मी पंखा झल रहे हैं, देवता सिहा रहे हैं। वाह सुदामा, क्या तेरा सौभाग्य है! कौन से तूने इतने अच्छे कर्म किए थे जो भगवान स्वयं बैठ करके तुम्हें भोजन करा रहे हो और स्वयं लक्ष्मी देवी चवर डुला रही है। भोजन हुआ सुदामा जी का। सुदामा जी बैठे।
सुदामा जी से भगवान कृष्ण ने पूछा, प्रभु ब्राह्मण देवता और सब समाचार बताओ, घर का क्या हाल चाल है, आपने विवाह शादी किया? सुदामा जी ने कहा हाँ किया ना। तो आपने शादी कर ली, हमको बताया था नहीं, बचपन के मित्र होने के बाद भी। सुदामा जी ने कहा, कन्हैया आप क्या कह रहे हो यार, मजाक कर रहे हो मेरा भी। मैं विवाह किया, मेरे मन में विचार आया, तुम स्मरण में आए, लेकिन मैंने विचार किया, मैंने सोचा तुम द्वारिकाधीश हो, विवाह करके विवाह में अगर मैं तुम्हें बुलाता तो मैं तुम्हें बैठने के लिए मेरे पास स्थान था, न तेरी सेवा के लिए मेरा समर्थ था, तो मैं क्यों बुलाता तुम्हें, इसलिए नहीं बुलाया। तब तक भगवती रुक्मिणी आदि जो 16,108 रानियां हैं, सब लाइन लगा करके खड़ी हैं। भगवान कृष्ण ने कहा सुदामा जी से, भैया ये सारी देवियां आपको प्रणाम करना चाह रही है। अच्छा, भगवती रुक्मिणी से शुरू हुआ, सुदामा जी आशीर्वाद देना शुरू किए। क्या आशीर्वाद दे रहे थे? सौभाग्यवती भव। 10-20 तक तो ये चला, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। अब कितना बोलते बेचारे, 1,000 तक चला, उसके बाद भाव भाव भाव। सुदामा जी ने कहा, कन्हैया कितनी है? बोले अभी तो आधी भी नहीं हुई है। सुदामा जी ने कहा, कन्हैया तो हम आशीर्वाद देते देते ऊपर चले जाएंगे। बोले नहीं नहीं, सब चाहती हैं आपको प्रणाम करें, आशीर्वाद ग्रहण करना चाहती हैं, ब्राह्मण देव आप पधारे हो। सुदामा जी ने कहा, कन्हैया ये काम करो, ये है तुम्हारी अर्धांगिनी, तुम हो इनके अर्धांग। तो अर्धांग को अगर आशीर्वाद इकट्ठे दे दिया जाए तो अर्धांगिनी को मिल जाएगा ना। जरा ऐसे समझिएगा, कोई भी पत्नी जब अपने पति को प्रणाम करती है तो पति आशीर्वाद क्या देता है? सौभाग्यवती भव, यह आशीर्वाद देता है। अब जरा गंभीरता से विचार करिएगा कि वो व्यक्ति अपनी पत्नी को आशीर्वाद देता है कि स्वयं को आशीर्वाद देता है? आप पूछिएगा कैसे? पत्नी को कह रहा है सौभाग्यवती होने के लिए, तो उसकी पत्नी सौभाग्यवती तब होगी जब वो खुद सौभाग्यवान होगा। खुद रहेगा तभी तो पत्नी सौभाग्यवती होगी। सुदामा जी ने कहा, कन्हैया तुम अगर सौभाग्यवान हो गए तो सब सौभाग्यवती अपने आप हो जाएंगी। बोले मिला करके सुदामा जी ने पूछा कन्हैया से, कन्हैया तुमने कितने विवाह किए? बोले नहीं देख लो, लाइन लगा के खड़ी है सब। सुदामा जी ने कहा, कन्हैया हमने तो एक किया, तुमको नहीं बुलाया, तुम इतने किए, इतने भी नहीं बुलाया तुमने मुझे। भगवान ने कहा, सुदामा जी अब क्या बताएं, मैं आपको बुलाना चाह रहा था, लेकिन बुलाता तब जब किसी कन्या का पिता आकर के पहले मुझे देखता, पसंद करता है ना, विवाह का मुहूर्त निकलता है ना, तिथि निश्चित होती, कार्ड छपता, फिर हम तुम्हें भेजते, निमंत्रित करते। यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ तो लड़कियां प्रेम पत्र लिखती गई, चिट्ठी लिखती गई, और मैं चाहता गया, उनको अपहरण करके लाता गया और विवाह होता चला गया। कुल मिलाकर के तुम्हारे पास अगर धन का अभाव था तो मेरे पास समय का अभाव था, इसलिए हम तुम्हें नहीं बुला पाए। रात्रि भर दोनों मित्रों में बड़ी चर्चा हुई। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी भाभी का समाचार पूछा और कहा कि भैया सुदामा, हमारी भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा है। अब सुदामा जी को पोटली याद आई, अब उसको ऐसा दबा रहे हैं जो कोई दिख न दे। सुदामा जी मन ही मन सोच रहे हैं, जिसकी चरण सेविका स्वयं लक्ष्मी बनकर के बैठी है, उनको ये टूटा फूटा चावल में क्या दूं, कैसे दूं? शर्म लगा रही थी सुदामा जी को, लज्जा लग रही है। और भगवान को सब जानते हैं। भगवान ने कहा, भैया ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरी भाभी आपको कुछ न दे मेरे लिए। अरे बोले, तुम्हारी भाभी के पास है ही क्या जो भेजेगी तुम्हारे लिए? कुछ नहीं दिया है। अच्छा मित्र, तो आप विश्राम करो, मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ। पाँव दबाने लगे भगवान सुदामा जी के। पाँव दबाए वो तो ठीक था, अब कहा जरा हाथ हो दबा दे। अब उसी हाथ के नीचे दवा खाओ पोटली। सुदामा जी बार बार, नहीं हाथ में दर्द नहीं हो, तुम तो आराम करो। अरे बोले नहीं, संपूर्ण सेवा तो तभी मानी जाती है जब हाथ की भी सेवा हो। भगवान अनंत में जबरदस्ती खींच करके और पोटली देखा, पोटली खींचा है भगवान ने, पोटली में से
और भगवान ने ये भी ताना दिया सुदामा जी को कि बचपन की आदत तुम्हारी गई नहीं, ऐसे चोरी की तुमने गुरु जी के आश्रम में ना, चना हम दोनों के लिए मिला था ना, पर तुम हमसे चोरी करके अकेले खा गए, और आज भी तू हमारे हिस्सा मारना चाहते हो, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। सुदामा जी ने कहा वो बात नहीं है, बात यह है कि तुम्हारे बचपन से चोरी करने की आदत है, छीन के खाने की आदत है। वृंदावन में गोपियों का ऐसे चीर चुराते थे, उनका छीन के खाते थे, चोरी करके खाते थे, आज हमारा चावल छीन लिया तुम। भगवान ने 2 ग्रास लिए हैं, एक ग्रास में इस लोक का सुख प्रदान कर दिया और दूसरे ग्रास में उस लोक का सुख प्रदान कर दिया सुदामा जी को, दोनों लोक दे दिया। तीसरा ग्रास ग्रहण करने जा ही रहे थे भगवान, तब तक भगवती रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया, सरकार तीनों लोग इन्हीं को दे दोगे तो हम लोग कहां जाएंगे। और दूसरी बात है, ब्राह्मण का दिया हुआ भेंट आपने भोग लगाया है तो प्रसाद हमको भी तो चाहिए। कहते हैं सुदामा जी, द्वारिका में तो 16,108 भवन थे, लेकिन पोरबंदर सुदामापुरी में 16,109 भवन थे। एक कवि है लखा गायक, उसने गीत गाया, सब खूब आप सुनते होंगे, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, बदनसीब आ गया है। पर मैं हाथ जोड़ करके आपसे निवेदन करूं, श्री सुदामा जी गरीब नहीं है, सुदामा जी बदनसीब नहीं है। जरा सोचो आप, जिसकी चरण की सेवा स्वयं जगदीश्वर कर रहा है, जगत नियंता भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश कर रहे हो, भला वो गरीब हो सकता है? वो भी गरीब है क्या? और दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, सुदामा जी भगवान से कुछ मांगने नहीं गए थे, सुदामा जी तो केवल भगवान का दर्शन करने गए थे। मांगा था सुशीला, तो जो जिसकी भावना थी वो उसको मिला। सुदामा जी को भगवान का दर्शन चाहिए था, तो सुदामा जी को भगवान का दर्शन मिला, और सुशीला को वैभव चाहिए था, तो सुशीला को वैभव प्राप्त हुआ है। वरना अगर सुदामा मन में कोई इच्छा लेकर गए होते, कोई कामना लेकर गए होते, और कामना न पूरी हो, जैसे आप अपने मित्र के यहाँ कोई बात लेकर के जाए, कोई कामना कि हम 500 रुपया 5,000 रुपया मांगे, और आप मांगो और न मिले तो आपको पीड़ा होगी ना, आपको कष्ट होगा, आप उदास होगे। सुदामा जी के जीवन में ऐसा कुछ नहीं होगा। जिस प्रसन्नता से सुदामा जी गए थे, उसी प्रसन्नता से सुदामा जी लौटे हैं। लेकिन लौट करके जब आए, जहां छोटी सी झोपड़ी थी, कुटिया थी, वहां तो बड़ी बड़ी अट्टालिका भवन दिखाई पड़ने लगे दूर दूर तक। सुदामा जी ने मनी मन सोचा, हे भगवान, हम एक दिन के लिए गायब क्या हुए, ये महान नगर निगम वाले हमारी कुटिया हटा करके सरकारी भवन बना दिए। तब तक सुदामा जी ने देखा उधर से एक देवी 16 श्रृंगार करके छम छम करती हुई आ रही थी। सुदामा जी ने बड़े गौर से देखा, देख करके कहा, देवी बुरा न मानो तो एक बात पूछूं। उस देवी ने कहा, पूछिए। बोले, कहने में तो बड़ा ठीक नहीं लग रहा है, पर आप ही की जैसी, बिल्कुल आप ही की जैसी मेरी पत्नी की सुशीला नाम था, यही मेरी कुटिया थी। मैं एक दिन के लिए द्वारिकाधीश का दर्शन करने गया था, न जाने मेरी पत्नी कहाँ चली गई, मेरी कुटिया कहाँ चली गई, मेरे बच्चे कहाँ चले गए। वो देवी कोई और नहीं। देवी ने कहा, नाथ ब्राह्मण देवता, मेरी जैसी ही नहीं, मैं ही तो हूँ आपकी चरण दासी, मैं ही आपकी ब्राह्मणी। और ये श्रृंगार, बोले सब आपको द्वारिकाधीश की कृपा है। भगवान ने मानो भगवान भी पीछे से पहुंच गए सुदामा जी के पीछे पीछे, और भाभी से जाकर के मिले। सुदामा जी तो भगवान के भजन में लीन है, सुदामा जी है भगवान कृष्ण जाकर के मिले। और आज मानो सुशीला से भगवान ने कहा, भाभी होना था सो हो चुका, अब ना ऐसो भाभी तेरे भवन में रोज द्वादशी हो। भाभी अब तो रोज द्वादशी मनाओ, रोज 56 प्रकार का व्यंजन भोग लगाओ। पर सुदामा जी महाराज क्या उस वैभव में रहे? हाँ, तो सारी संपत्ति भगवान को चरण में समर्पित कर दिया और स्वयं कुटिया बना करके भगवान का भजन कर रहे थे। सुखदेव भगवान का परीक्षित भगवान ऐसे दीन वत्सल हैं, ऐसे गरीब निवाज हैं
व्याधस्याचरणं ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का जातिर्विदुरस्य यादवपते उग्रस्य किं पौरुषम् कुजाया किमु तत्र रूपमधिकम् किं तत्सुदाम्नो धनम् भक्त्या तुष्यति केवलं च न गुणैः भक्ति प्रियो माधव। भगवान किसी गरीब के ऊपर नहीं, किसी अमीर के ऊपर नहीं, किसी सुंदर के व्यक्ति के ऊपर नहीं, किसी ऊंचे खानदान में पैदा हुआ व्यक्ति के ऊपर नहीं। भगवान को अगर प्रसन्न करना है तो भावना शुद्ध हो, श्रद्धा हो, तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। सुदामा जी का एक चरित्र यहाँ संपन्न होता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। काशी नरेश का एक मित्र है जिसका नाम है पौंड्रक। पौंड्रक अपने आप को कृष्ण मानने लग गया, वासुदेव मानने लग गया। काशी नरेश उसका पुजारी बन गया। काशी नरेश ने और चढ़ाया उसको, सुनो तुमको भगवान तब माना जाए जब स्वयं श्री कृष्ण में प्रमाण पत्र दे। बोले कैसे थे? ये पौंड्रक इतना बड़ा मूर्ख है और मूर्ख लोग दूसरे के बजाय से बजते हैं। मूर्ख और संत दूसरे के बजाय से बजते हैं। पौंड्रक काशी नरेश की बातों में आ गया। काशी नरेश ने कहा तुम भगवान और हम तुम्हारे पुजारी, और जो आमदनी होगी उसमें 50-50, लेकिन तुम्हें भगवान तब माना जाए जब श्री कृष्ण तुमको कह दे कि हाँ तुम भगवान हो। और फिर उसने धमकी भरा पत्र लिखवाया काशी नरेश ने पौंड्रक से, और उसमें लिखा पौंड्रक ने कि हे कृष्ण, तो पंच भौतिक देह प्राप्त करके अपने को भगवान मानता है, तो कोई भगवान नहीं, भगवान तो मैं हूं। और अगर तुम में सामर्थ्य हो तो आओ हमसे मिलने आओ। दिया तो चुनौती था। भगवान पत्र पढ़े और भगवान गरुड़ पर सवार करके पहुंचे काशी, और काशी में आकर के पौंड्रक से युद्ध हुआ। पौंड्रक का भगवान ने वध कर दिया। काशी नरेश नाराज होकर के काशी नरेश भी अपने मित्र का बदला लेने के लिए भगवान से उलझे। भगवान ने काशी को ही जला करके भस्म कर दिया। एक द्वीप नाम का बंदर है, उसका वध बलदाऊ भैया ने किया है। सब ठीक चल रहा है। बलदाऊ भैया ने कहा मधुमाल कन्हैया, अब मैं कुछ दिन के लिए थोड़ा छुट्टी पर जाना चाहता हूँ। 2 महीने के लिए, चैत और वैशाख 2 महीने के लिए बलदाऊ भैया द्वारिका गए हैं इंद्रप्रस्थ पांडवों से मिलने के लिए। पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण को भी आमंत्रित किया है। भगवान एक करके के सारे राक्षसों का वध कर रहे हैं। उस यज्ञ में राजसूय यज्ञ हुआ, सबको आमंत्रित किया। भगवान कृष्ण भी पधारे हैं। अब यज्ञ प्रारंभ होने के पहले एक समस्या ये आई कि पहले ये निर्णय कर लिया जाए कि इसमें सबसे पहले पूजा किसकी होगी। शिशुपाल जी है भगवान कृष्ण के बुआ का बेटा। शिशुपाल ने कहा तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, मुझसे बड़ा कौन है यहाँ, मेरी पूजा सबसे पहले होगी। सहदेव ने कहा नहीं, द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण की पूजा सबसे पहले होगी। भगवान कृष्ण की पूजा शुरू हुई। शिशुपाल भगवान को गाली देने लगा। शिशुपाल का जब जन्म हुआ था तो विद्वानों या आचार्यों ने शिशुपाल की मां से कहा था कि तुम्हारा बेटा जिसके गोद में जाने के बाद हंसने लग जाए, समझ लेना वही इसके मृत्यु का कारण बनेगा। बहुत सारे लोग आए थे शिशुपाल के जन्म में, भगवान भी पधारे थे। भगवान ने जैसे शिशुपाल को गोद में लिया, शिशुपाल हंसने लग गया। शिशुपाल की मां ने कृष्ण से कहा कन्हैया तो मेरे भैया का बेटा है। जैसा कि ब्राह्मणों ने कहा है कि अब मैं समझ गई कि तेरे हाथों मेरे बेटे का वध होगा, तो बेटा कन्हैया मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बेटे का वध मत करना, मेरी ही प्रार्थना है। भगवान ने कहा बुआ मैं तुम्हारे बेटे को एक शर्त पर छोड़ूंगा कि जब तक के 100 गाली देगा तब तक मैं इसको जिंदा छोड़ूंगा, और जिस दिन 100 से अधिक हुई गाली उसी दिन मैं इसका वध कर दूंगा।
आज शिशुपाल भगवान कृष्ण को गाली देने लगे। भगवान गिनते रहे, 100 तक तो भगवान ने कुछ नहीं किया, और जैसे 101 गाली दी भगवान ने चक्र सुदर्शन से शिशुपाल का भी वध कर दिया। लेकिन शिशुपाल के शरीर से जो तेज निकला तो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समाहित हो गया। देवता आकाश से देख रहे थे, देवताओं ने बड़े आश्चर्य से भगवान से पूछा, प्रभु ये दुष्ट पापी शिशुपाल आपको रोज गाली देता था, फिर भी आपने इसका उद्धार कर दिया, इसको मुक्त कर दिया। भगवान ने कहा, देखो चाहे जैसा भी हो, स्मरण तो मेरा ही कर रहा था ना, भजन तो मेरा ही कर रहा था। और मैं तो ये कहता हूं कि जितना भजन मेरे भक्त नहीं करते उससे ज्यादा भजन मेरे दुश्मन करते हैं। आप ऐसे समझो, आपका मित्र हो, कोई खास मित्र हो, उस मित्र को जरूरत पर आप याद करोगे जब आपको आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन आप प्रताप दिन मार्केट में कोई व्यक्ति अचानक से बिना मतलब के 4 थप्पड़ लगा दिया और 10 गाली दे दी हो, आप उसका बदला नहीं चुका पाए उस समय, अब आप बताइए उसको आप कब याद करेंगे? तब तक याद रहेगा वो जब तक आप उसका बदला नहीं चुका देगा। तो जितने मित्र की याद, भक्त भगवान की याद जितना नहीं करते, उससे ज्यादा याद भगवान के दुश्मन भगवान को करते। कंस की उपासना देखिए, जैसे ही नारद जी ने कंस से कहा कि तुम्हारा जो काल है वो काला काला होगा, काली कमली वाला होगा। अब कंस की यही स्थिति हो गई कि कंस के सामने कोई जाता है तो सामने वाले की काली पुतली में भी कंस को कृष्ण का दर्शन होने लगता है। पानी पीने के लिए हाथ में लेता है पात्र, तो पानी में अपनी ही छाया जो काली दिखाई पड़ती, उसी में कृष्ण का दर्शन करने लगता है। भोजन करने बैठता है, दाल में काला जीरा दिखाई पड़े, वही काला जीरा ही कृष्ण के रूप में दिखाई पड़ता है। बताइए भला ऐसा भजन और कौन करेगा? भगवान कहते हैं चाहे जैसा हो, शर्त यह है कि तुम मेरा स्मरण करो, हम तुम्हें मुक्त करें। नेमते शिशुपाल दिन प्रतिदेव गनि गनि गारी। नियम से भगवान को गाली देता है शिशुपाल, और अंत में परिणाम ये हुआ कि शिशुपाल भगवान के धाम में। वहीं से भगवान पांडवों को लेकर के और निकलते हैं मगध नरेश राजा जरासंध के। जरासंध 1200 राजाओं को कैद कर दिया है। उन राजाओं ने भगवान को चिट्ठी लिखी है। भगवान उन राजाओं को मुक्त करने के लिए जाते हैं। 5 पांडवों को लेकर के, पांडव वेश बदले हुए हैं, भगवान भी वेश बदले हुए ब्राह्मण बन करके गए हैं। और प्रातः काल का समय था, जरासंध से भगवान ने कहा मैं आपसे भिक्षा मांगने आया। जरासंध चाहे जैसा रहा लेकिन दानी बहुत था, दान करता था। भगवान ने कहा मैं आपसे भिक्षा मांगने आया हूँ। जरासंध ने कहा मांगी क्या चाहिए? भगवान ने कहा मैं आपसे युद्ध मांग रहा हूँ, भिक्षा। जरासंध ने कहा महाराज ये ब्राह्मण कब से युद्ध की भिक्षा मांगने लगे? ब्राह्मण तो धन मांगे, गाय मांगे, पृथ्वी मांगे, बात समझ में आती है। ब्राह्मण युद्ध की भिक्षा कब से मांगने लगे? युद्ध तो क्षत्रियों के लिए है। भगवान ने कहा आप दे रहे हो कि हम जाएं? जरासंध ने कहा मेरा वचन है, मेरी प्रतिज्ञा है कि जो मुझसे जो कुछ भी मांगता है मैं देता हूं। अगर आपने युद्ध मांगा है तो मैंने दिया। जब भिक्षा का वचन ले लिया भगवान ने, तब अपने रूप में आए हैं। भगवान ने कहा जरासंध मैं कृष्ण हूं, ये युधिष्ठिर है, ये अर्जुन है, ये भीम है, नकुल, ये सदेव है। जरासंध ने कहा मैं पहले समझ गया था, तो तुम भी सुन लो कृष्ण, मैं तुमसे तो युद्ध करने वाला नहीं हूं, क्योंकि तुम युद्ध भूमि में छोड़ करके युद्ध भाग जाते हो, तो तुम हमसे क्या युद्ध करोगे? रही बात युधिष्ठिर की, तो महाराज धर्मात्मा है, पढ़ना लिखना वेद शास्त्र की बात जाने, वो क्या युद्ध जाने। अर्जुन जरूर धनुर्धर है, लेकिन उम्र में बड़ा छोटा है, बच्चा है, वो भी मुझसे युद्ध नहीं कर पाएगा। हाँ, मुझसे युद्ध भीम कर सकते हैं। और भीम से भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध के युद्ध शुरू कराई, और क्रमशः 27 दिन तक गदा युद्ध दोनों में चलता रहा। ये युद्ध धर्म युद्ध। पुराने जमाने में, पहले के जमाने में युद्ध में भी धर्म होता था। दोनों एक दिन भर दूसरे से लड़ते थे, लेकिन रात्रि में एक ही साथ खाते थे, एक ही साथ सोते थे।
ये शास्त्र का युद्ध है। पहले युद्ध में भी धर्म होता था और अब धर्म में भी युद्ध हो गया है। बताइए, धर्म में भी युद्ध, धर्म में भी राजनीति, ये हालत हो गई है। 27वें दिन जब मार कर धराशायी कर दिया जरासंध ने भीम को, भीम ने भगवान की ओर देखा, क्या विचार है, अंतिम संस्कार कराने लाए हो हमारा। भगवान ने इशारा किया, एक तिनका उठाई, उसके तोड़कर फेंक दिया। समझ गए इशारा भीम। भीम ने झट से जरासंध का पांव पकड़े और चीर करके फेंक दिया। लेकिन वो जरा नाम की राक्षसी के प्रभाव से उसका नाम जरासंध पड़ा था। वो पहले से जुड़ा हुआ था, लेकिन वो मरा नहीं, फिर अपने आप जुड़ गया। भगवान ने इशारा किया, उलट करके फेंको। जब उलट कर फेंका है तब जरासंध का वध हुआ और उन राजाओं को भगवान ने बंधन मुक्त किया। वो सारे राजा भगवान के शरण में आए। इस प्रकार 12 स्कंद संपन्न होता है। यहाँ 10वां स्कंद संपन्न होता है। 11 स्कंद में उद्धव का ज्ञान है। उद्धव जी को जो भगवान ने ज्ञान दिया है। 12 स्कंध में और भगवान कृष्ण एक दिन बैठे बैठे विचार कर रहे थे कि मेरे जो दुश्मन हैं, मेरे जो राक्षस हैं, उनका तो मैं वध कर दिया, पृथ्वी का भार हरण कर दिया। लेकिन अब समस्या ये है कि मेरा जो अपना परिवार है वही पृथ्वी का भार बना हुआ है। अब मैं इनका वध कैसे करूं, अपने ही परिवार को कैसे मारूं अपने हाथों से। एक दिन भगवान अपने बच्चों के साथ खेल रहे थे, तो बच्चे गेंद खेल रहे थे। गेंद खेलते खेलते गेंद एक ने मारी जोर से, वो गेंद जाकर कुएं में गिर गया। बच्चे गए कुआं से गेंद निकालने, तो गेंद को क्या निकलता, उस कुआं में एक बड़ा विशाल गिरगिट दिखाई पड़ा। बच्चे दौड़े दौड़े आए, भगवान से कहे, प्रभु वहां कुएं में तो बड़ा विशाल गिरगिट दिखाई पड़ रहा है। भगवान उस गिरगिट को निकाले, स्पर्श करते ही वो गिरगिट देश छोड़ करके पुरुष प्रकट हो गया, मानव रूप में प्रकट हो गया। भगवान ने पूछा, तुम कौन, तुम्हारा क्या परिचय है? उसने कहा, महाराज मेरा नाम नृग है, मैं अयोध्या नरेश राजा नृग, रोज 1 लाख गाय दान करता था, मेरा संकल्प था। एक दिन एक ब्राह्मण को दिया हुआ गाय दान में वो गाय लौट करके गाय के झुंड में मिल गई। उसी गाय को मैंने दूसरे दिन दूसरे ब्राह्मण को दे दिया। अब वो दोनों ब्राह्मण आपस में लड़ गए उसी गाय के लिए। दोनों कह रहे हैं ये गाय हमारी है, वो कह रहा है गाय हमारी है। मैं निर्णय नहीं कर पाया। मैं दोनों से कहा कि गाय छोड़ दो, इसके बदले में जितनी गाय मांगो आप मैं दूंगा। दोनों उसी पर हट कर गए और दोनों ने मिलकर के हमें साथ दे दिया नृग बनने का। आज आपके कृपा से मैं मुक्त हो गया। वो भगवान के नाम। एक दिन भगवान के जाम्बवती पुत्र जो शाम्ब है, शाम्ब आदि जो भगवान के पुत्र नाती पोते हैं, वो सब प्रभास क्षेत्र में खेल रहे हैं। वहां भगवान के दर्शनार्थ ऋषि मुनि महात्मा पहुंचे हुए हैं, अत्रि, अंगिरा, दुर्वासा आदि। ये बच्चों की बुद्धि देखिए, जब सर्वनाश होता है, विनाश होता है ना, वैसी बुद्धि आती है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। इन बच्चों की बुद्धि ऐसी खराब हुई कि महात्माओं की परीक्षा करने चले गए। एक ने कहा, सुनो, ये महात्मा लोग नाक बंद करके खूब ध्यान लगाते हैं और दुनिया को मूर्ख बनाते हैं। चलो आज अब इनकी परीक्षा ले। कैसे परीक्षा लोगे? बोले, शाम ये जो है ना, इसको बना दो स्त्री। अब इसके पेट पर बांधोगे एक कपड़े का गट्ठा। और महात्मा से जब उनसे पूछते हैं कि महाराज ये हमारे गांव की बहू है, गर्भवती है, आप बताओ इसको बेटा होगा या बेटी? इन बच्चों ने यही किया। महात्माओं ने ध्यान लगाकर